बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर है हिस्सा गज़ल। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे हसरत मोहानी की जो पहली गज़ल है उस पर आज हमारी बात है। आइए हम चलते अपने इस लेक्चर की जानब। देखिए हसरत मोहानी का पहला शेर पहली गज़ल का कि भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ मीन्स बहुत ज़्यादा अनगिनत भुलाने की कोशिश करना। कहते कि भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। बराबर मीन्स जितना मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ उतने ही मुझे याद आते हैं। अगर मैं थोड़ा भुलाने की कोशिश करता हूँ मुझे थोड़े याद आते हैं, अगर मैं ज़्यादा भुलाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा याद आते हैं। तो दूसरी बात, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इलाही मीन्स अल्लाह ताला की ज़ात से मुखातिब होके कि इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। ऐ मेरे खुदा, जब मैंने मोहब्बत तर्क कर दिया, तरके उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत छोड़ देना, उल्फत छोड़ देना। इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। ऐ मेरे खुदा, जब मोहब्बत ही मैंने छोड़ दी है तो फिर वो मुझे याद क्यों आते हैं, फिर उनका याद आना बनता तो नहीं। अब इसका आप मफ़हूम देखिए कि अगरचे मैं अपने महबूब को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर खुदा जाने वो मुझे क्यों बार बार याद आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसानी एज के जितने मराहिल होते हैं उनमें मतलब कि बचपन के बाद लड़कपन का ज़माना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है। आप देखिए बचपन से जब इंसान लड़कपन में अपना पाँव रखता है उस वक़्त इंसान के जो जज्बात हैं वो उभरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंसान मतलब कि उस वक़्त मशरक़ी समाज में देखा जाए उस वक़्त इंसान ये जो एक लफ्ज़ इश्क है जिसके बहुत ज़्यादा मानी है। अब इसके मैं अगर सिंपल अगर हम बात करें आपके सामने, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी की बात की जाती है तो इंसान अपनी सोसाइटी में जब देखता है तो उस वक़्त उसे अब हकीकी का रंग नज़र ना आए तो वो मजाजी की लत में पड़ जाता है। और इंसान की मैं सिंपल एक बात करता होता हूँ तो हर इंसान इश्क में ज़रूर मुब्तला है। हाँ, आगे किस में है, फिर कोई इश्क हकीकी में है, कोई इश्क मजाजी में है। ठीक है ना, रात के पिछले पैर रोने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कोई मजाजी के लिए रो रहा है, कोई हकीकी के लिए रो रहा है। अब देखो ना, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। अब शायर यहाँ एक ऐसे पहलू की बात कर रहे हैं जहाँ इंसान लड़कपन की एज में आके एक मजाजी इश्क में मुब्तला हो जाता है। अब जब वो मजाजी इश्क में मुब्तला हो जाते हैं इंसान लाख कोशिश करता है भूलने की। ठीक है ना, वो जनाब वासिफ लिखते हैं ना कि ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। ठीक है ना, तो यहाँ झगड़ों वाली तो कोई बात है नहीं, लेकिन इंसान में जो एक चीज़ इन हो गई मीन्स इंसान अगर इश्क मजाजी में मुब्तला हो गया है वो लड़कपन की एज से जवानी से आके बुढ़ापे में चला जाएगा, लेकिन वो उसकी पहली मोहब्बत, उसका पहला प्यार, वो चीज़ उसके हाँ भूलने की नहीं, उसी के बारे में हज़रत मोहानी ये बात करते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं कि मैं जितना मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ मुझे उस कदर वो ज़्यादा याद आते हैं। तो फिर आखिर इंसान के पास एक सहारा रह जाता है, एक ज़ात रह जाती है जिसके साथ वो अपने शिकवे शिकायतें भी कर लेता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने इंसान को तख्लीक किया। तो फिर इंसान अल्लाह ताला की ज़ात के साथ महवे गुफ्तगू होकर ये कहता है कि इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। इलाही, जब मैंने मोहब्बत तर्क कर दी तो फिर मुझे क्यों याद आते हैं। ठीक है ना, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ ये लफ्ज़ से बयान किया गया ना तरके उल्फत। भाई तरके उल्फत क्यों हुई आखिर, इस सवाल के पीछे भी मतलब कि एक पूरा समझो वाक़या होता है। अगर देखो लड़कपन की एज में इंसान, हमारा समाज मशरक़ी समाज वो समाज है जहाँ मतलब कि कोई सरेआम मोहब्बतें, कोई सरेआम लोग नहीं मिल सकते। ठीक है ना, तो इस वक्त यहाँ जस्ट इंसान को एक मजाजी इश्क में, एक मजाज में मीन्स एक आशिक को उसके महबूब का दीदार इनफ होता है मशरक़ी समाज में देखा जाए तो जब मतलब कि अब बड़ी बातें आ जाती हैं तरके उल्फत पर। अब वो तरके उल्फत क्यों है भाई, वो इंसान के कोई अपने मसाइल हैं या उस सामने वाले शख्स के मसाइल हैं जिस पे वो मर मिटने की बातें कर रहा है। तो फिर आखिर यही बचता है कि मैं मोहब्बत तर्क कर दूँ, मैं मोहब्बत छोड़ दूँ। ठीक है, मोहब्बत छोड़ देने पर लेकिन वो पहले वाली मोहब्बत जो है वो चिंगारी कहीं ना कहीं सुलग रही होती है। तो फिर वो जिस कदर शायर कहते हैं भुलाने की कोशिश करता है तो उसी कदर उसका चाहने वाला जिससे वो मोहब्बत किया करता था वो उसको ज़्यादा याद आता है। कहते हैं कि रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे और रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। अब मुमकिन तो नहीं, पर
غالب کا ایک شعر دیکھیے کہ عشق پر زور نہیں یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، اس کے بعد یاد کرنے کے سوا اب کر بھی کیا سکتے ہیں ہم بھول جانے میں تجھے ناکام ہونے کے بعد۔ ایک اور حوالہ جاتی شعر دیکھیے کہ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو پہلا شعر تھا مطلب کہ اس میں وہ ایک مجازی عشق کی ناکامی کی بات کی جا رہی تھی کہ جو جتنا کسی کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے اس قدر وہ زیادہ یاد آتے ہیں۔ اور سمپل دیکھیے، جب انسان کسی کو یہ کہے کہ مجھے تیرے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا جناب، تبھی تو فرق پڑتا ہے۔ جب کہے کہ تیرے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جا میاں تو چلا جا، تبھی تو فرق پڑتا ہے۔ یہاں فرق پڑا ہے، جتنا بلانے کی کوشش کی اس قدر وہ زیادہ یاد آیا ہے۔ سیکنڈ شعر آپ دیکھیے کہ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں، اے میرے دوست، اے میرے ساتھ وقت گزارنے والے۔ یہاں دوست بھی مراد ہے، یا انسان کا دوسرا انسان کا ضمیر بھی۔ انسان اکیلا نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، انسان کے اندر کا ایک انسان ہے، اس سے بھی وہ محو گفتگو ہے۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کفیت صحبا کے افسانے، کہ صبح کے وقت وہ پیا جانے والا جام، صبح کے وقت وہ پی جانے والی شراب کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو وہ ساگر یاد آتے ہیں۔ اس بے خودی میں پلائے جانے والے جو جام ہیں مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے، اے دوست میرے سامنے شراب کا ذکر نہ کر، مجھے وہ جام یاد آتے ہیں جو مست کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کفیت صحبا کے افسانے، کہ اے میرے دوست، یہاں سے مراد وہ اپنے آپ سے شاعر مخاطب ہے۔ یہ میں پہلی بات آپ کو بتا دوں، شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست، مینز اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا آپ سپوز کر لیں سامنے کوئی دوست ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے دوست، وہ جوانی کی عمر میں پیے جانے والا جو جام مست کر دیتا تھا، اب بڑھاپے کی عمر میں ہوں، اس کا تذکرہ نہ کر۔ جب تو اس کا تذکرہ کرے گا مجھ کو وہ گزرا ہوا وقت یاد آئے گا۔ دیکھیں انسانی سائیکی ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک ایسی ہے، ہم اگر لڑکپن کی عمر ایج میں ہیں، یا ہم جوانی کی ایج میں ہیں، جوانی کی ایج میں ہیں، لڑکپن میں کیے گئے واقعات انسان کو ضرور یاد پڑتے ہیں، اور انسان اپنے ماضی میں اتنا بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب اتنا فیوچر میں نہیں جائے گا، اپنے مستقبل میں نہیں جائے گا جتنا وہ ماضی میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، وہ میرے ماضی میں پیے جانے والے جام، جو میرا محبوب مجھے جام پلایا کرتا تھا، اب تو ان کے تذکرے نہ کر۔ ریزن ڈیٹ، وجہ کہ مجھے شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے، مجھے وہ جام یاد آتا ہے کہ جو مجھے مست کر دیا کرتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب دیکھو اس کے کئی پہلو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر سمپل پہلے پہلو پہ ہم بات کریں تو وہ مشرقی سماج میں ایک عاشق کے لیے اس کے محبوب کا دیدار انف ہوتا تھا، اور وہ دیدار اس کے لیے یوں تھا کہ اس کا محبوب جس طرح اس کو اپنی آنکھوں سے جام پلا رہا ہے، آنکھوں سے جام پلانے کا ہے، اس کو وہ والا جو دور ہے وہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ تو جام پی کے مست ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے محبوب کی آنکھوں میں ڈوب جاتا ہوں، میرا محبوب مجھے اپنی آنکھوں سے پلاتا ہے۔ ایک پہلا پہلو، مجھ کو وہ محبوب کا جو دیدار ہے، وہاں سے مراد جام وہ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اوریجنل ہم مشرقی سماج میں ایسا نہیں ہے کہ اس کا محبوب اس کو جام بھر کے، شراب کے پیالے بھر کے پلائے، ایسا قطعاً نہیں ہے، مشرقی سماج میں نہیں ہے، مغربی سماج میں ایسا ہے، مغرب میں ایسا ہے، مشرق میں ایسا نہیں ہے۔ اب دوسرا اس کا پہلو دیکھیے کہ نہ چھیڑ اے ہم نشیں کفیت صحبا کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں۔ مینز اچھے دور کے بعد انسان جب مطلب زوال میں چلا جاتا ہے نا، برا دور میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ اچھے دور کی باتیں اگر اس کو برے دور میں یاد کروائی جائے نا، وہ کہتے ہیں یار بس خاموش ہو جاؤں، وہ اچھا دور تھا، اچھا وقت ہم پہ گزرا تھا، اب مالی حالات کمزور ہو گئے، اب مطلب کہ عروج سے زوال کی جانب ہے، وہ عروج میں کی جانے والی عیش عشرت کے جو کارنامے وہ مجھ کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں۔ سیکنڈ پہلو یہ آ جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، تیسرا پہلو ڈیئر اسٹوڈنٹس کا یہ آ جاتا ہے کہ ہم ماضی ہمارا دیکھیں، ہمارا ماضی بہت شاندار تھا، ہم ماضی سے حال میں آئے، گوا دی ہم نے جو اپنے آباء و اجداد سے جو چیزیں ہم نے حاصل کی تھی نا، ہم اپنے ہم نے ساری کے ساری گوا دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارے آباء و اجداد جو تھے ان کے اعلیٰ کارنامے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے کارنامے گھٹیا ہیں، ٹھیک ہے،
हमने अपने आबाओ व अजदाद से जो चीज़ें मिली थी हमें तोहफे में, हमने वो सारी गवा दी हैं। नतीजा क्या निकला है, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। तो हम इस वक्त ज़वाल की ज़िंदगी में, तीसरा इसका पहलू ये आ जाता है। तमीज़ अरूज व ज़वाल की दास्तानें इसमें आ जाती हैं, और एक वसल के लम्हात जब महबूब के मुयस्सर थे, और ठीक है ना, वसल के बाद फ़राक़ है, मीस मोहब्बत थी, इकट्ठ था, मिलाप था, और उसके बाद अब जुदाई है, वो लम्हात आ जाते हैं। इसके 3 पहलू डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इन 3 पहलुओं पे आप डिस्कस कर सकते हैं। हवाला जाती शेर देखिए कि याद माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। सेकंड शेर है कि ये अहद तरके मोहब्बत है, किस लिए आखिर सुकून कल्ब इधर भी नहीं और उधर भी नहीं। उसके बाद है अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, उस निगाह नाज ने किया सहर ऐसा, क्या ऐसा सहर कर दिया। गले मिलते हैं जब आपस में 2 बिछड़े हुए साथी, अदम हम बेसहारों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हसरत मोहानी की पहली गज़ल का ये पहला पार्ट था, पहला हिस्सा था। तो उम्मीद करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी कि पहले 2 अशार पे हमने बात की। मीन्स पहले शेर में जो है वो मजाजी का है, मजाजी के बारे में जो बात की, भुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, कि मैं जितना भुलाने की कोशिश करता हूँ मुझे उस कदर महबूब की, मैं इश्क में बेबसी इसका उन्वान है। ठीक है ना, इश्क में बेबसी, ये उन्वान आप बस ज़हन में रख लें, पूरा शेर आपके हाथ में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे मतलब कि इंसान जो माजी है ना, माजी का हाल में माजी को याद करना, ठीक है ना, और वो उसके मैंने 3 पहलू बता दिए हैं। एक उससे महबूब का है, सेकंड नंबर पे अच्छे वक्त से बुरे वक्त में अगर हम आ गए हैं, तीसरे नंबर पे हमारे आबाओ अजदाद के कारनामे और हमारे कारनामे, ये 3 पहलू मैंने बता दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तीनों पहलुओं पे आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।